जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल वी इनक्रेडिबल ब्लॉग पर बहुत बहुत स्वागत है। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। नमस्कार मित्रों, आज नवरात्रि का 7वां दिन है। 7वें दिन माता दुर्गा के 7वें स्वरूप माता कालरात्रि का पूजन व ध्यान किया जाता है और दुर्गा सप्तशती के द्वादश और त्रयोदश अध्याय का पाठ किया जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं श्री दुर्गा सप्तशती के द्वादश अध्याय यानी कि 12वें अध्याय का पाठ। 12वें अध्याय में देवी चरित्रों के पाठ का महान का वर्णन किया गया है। ओम देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों के द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह दूर करूंगी। मधुकैटभ के विनाश, महिषासुर के वध और शुंभ निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेगा, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी के दिन जो मनुष्य एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक सुनेगा उसको कभी भी कोई अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा तथा पाप नहीं रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति उसको हानि नहीं पहुंचा सकती है। उसके घर में कभी भी दुख, दरिद्रता, गरीबी नहीं रहेगी और ना ही कभी उसके अपने प्रियजनों का बिछोह होगा। इतना ही नहीं, उसे शत्रुओं से, लुटेरों से, शस्त्र से, अस्त्र से, अग्नि से तथा जल से कभी भय नहीं रहेगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्वक और इस कल्याणकारक महात्म्य को सदैव पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा यह महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के पापों को शांत कर देता। जिस घर में, मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती हूँ और वहाँ पर सदा मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम या महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना और सुनना चाहिए। बलिदान, पूजा, हवन मनुष्य चाहे जानकर या अनजान में करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। शरत काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है उसमें जो मनुष्य भक्ति पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनता है व पढ़ता है, वह सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन्य धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य व प्रादुर्भाव की सुंदर कथाओं इत्यादि तथा युद्ध में किए गए मेरे पराक्रम को सुनकर मनुष्य निडर हो जाता है और शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा उसका कल्याण होता है। उसका वंश कल्याण के मार्ग पर चलता है। जो मेरे महात्म्य को सुनता है, बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करने से छुटकारा मिल जाता है। उसके सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा बुरे स्वप्न दिखाई देने बंद हो जाते हैं और दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों से गृहस्थ बालकों के लिए मेरा यह महात्म्य परम शांति को देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली-भांति मित्रता करवाने वाला है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, गंध इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने पर मेरा यह महात्म्य मनुष्य को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके तथा प्रतिवर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना करते हैं उससे मैं जैसी प्रसन्न होती हूँ वैसी ही प्रसन्न इस चरित्र के सुनने वालों से होती हूँ। मेरा यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरा प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्यों को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों और ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सूने मार्ग में या दानव से घिर जाने पर, जंगल में सिंहों से, व्याघ्र से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किए जाने पर, राजा के क्रोध करने पर, मारे जाने के भय से तथा समुद्र में तूफान आने से, नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ित घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य
मेरे इस चरित्र का स्मरण करने वाला मनुष्य छूटकर पा जाता है। शेर आदि हिंसक पशु, डाकू और शत्रु मेरे चरित्र को स्मरण करने वाले मनुष्य से दूर भाग जाते हैं। महर्षि बोले, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका इस प्रकार कहने के पश्चात अंतर्ध्यान हो गई। संपूर्ण देवता पहले की तरह अपने अपने यज्ञ के भागों को प्राप्त करने लगे। अब मैं, हे राजन, दैत्यों का हाल सुनाता हूँ। शुंभ युद्ध में मारा गया तथा उसका पराक्रमी भाई निशुंभ के मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं। वे ही इसको मोहित करती हैं, वही जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर इस समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वह सनातन देवी प्राणियों का पालन करती हैं। वे ही मनुष्यों के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन और पुत्र प्रदान करती हैं और धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करने वाली हैं। बोलो दुर्गे मैया की जय। श्री दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।